दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर पढ़ेंगे। अक्सर विद्यार्थी संविधान और राज्य व्यवस्था को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान और राज्य व्यवस्था में कुछ अंतर है, जिसको हम लोग आज समझेंगे। संविधान, जैसा कि सभी के घर किसी न किसी नियम विनियम मूल्यों के आधार पर चलते हैं। जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कोई न कोई नियम बनाते हैं, जिसकी वजह से सुचारू रूप से घर की व्यवस्था चलती रहे। ठीक उसी प्रकार से किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है। वह संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो हम आज जानेंगे कि संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं संविधान किसे कहते हैं। तो संविधान अंग्रेजी शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का पर्याय है, जो कि लैटिन भाषा के कॉन्स्टिट्यूट से निकला है, जिसका अर्थ होता है शासन करने वाला सिद्धांत। तो हम साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि संविधान उन मौलिक नियमों विनियमों सिद्धांतों आदर्शों कानूनों मूल्यों का संकलन है, जिसके आधार पर किसी भी देश का शासन चलाया जाता है। और संविधान क्या है? संविधान आधारभूत विधि है। ये एक मौलिक विधि है, ये एक मौलिक दस्तावेज भी है। आधारभूत विधि क्यों है? आधारभूत विधि इसलिए है क्योंकि ये सभी कानूनों सभी नियमों नीतियों सभी का ये आधार है। इसी को आधार मानकर ही संसद कानून बनाती है। अगला क्या? सर्वोच्च और सर्वोत्तम। संविधान सर्वोच्च है, इससे ऊपर कोई भी विधि नहीं है, यही सबसे उत्तम है। इसको पूरे देश की जनता ने, पूरे देश ने इसको स्वीकार किया है, मन से स्वीकार किया है, तभी ये सर्वोत्तम है। अगला, राज्य के अंगों का सृजन एवं शक्तियों का ये निर्धारण करता है। संविधान क्या करता है? राज्य के अंगों का सृजन। अब राज्य के अंगों का सृजन, राज्य के अंग कौन से हैं? राज्य के अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये राज्य के अंग हैं। तो इन राज्य के अंगों का जो सृजन है वो कौन करता है? संविधान में बाकायदा उसके बारे में विभिन्न भागों में आर्टिकल्स में उसका उल्लेख किया गया है, और ये इन अंगों की शक्तियों का निर्धारण भी करता है। संविधान इन जो अंग हैं उन अंगों की शक्तियों के बारे में पूरा विस्तार से बताता है कि किस अंग की कौन कौन सी शक्तियां होंगी। इसलिए जो है संविधान उनका भी निर्धारण कर दिया है, जिससे बाद में कोई भी अंग किसी भी दूसरे अंग की शक्तियों पर का हस्तक्षेप न करे। अगला है, राज्य के अंगों के प्राधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश और तानाशाह होने से रोकता है। सोचिए, अगर संविधान नहीं होता तो ये जो राज्य के अंग हैं, ये जो सरकार है, जो विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, क्या ये निरंकुश और तानाशाह नहीं हो सकती थी? जरूर हो सकती थी, लेकिन ये संविधान उन पर युक्त निर्बंधन लगाता है, जिससे वो संविधान के मूल्यों आदर्शों सिद्धांतों नियमों के आधार पर ही कानून संसद बनाती है। न्यायपालिका इसी संविधान को आधार मानकर अपने निर्णय लेती है। कार्यपालिका भी इसी संविधान के अनुसार ही, संविधान के प्रावधानों के अनुसार ही
शासन करती है। तो इस प्रकार से हम संविधान को मोटे मोटे तौर पे इन सब चीजों के माध्यम से समझ सकते हैं। बाकी अगर बहुत विस्तार में अगर हम बताएंगे तो बहुत लंबा जो है वीडियो हो जाएगा। राज व्यवस्था किसे कहते हैं? राज व्यवस्था इसी संविधान का व्यवहारिक रूप है। अब संविधान तो एक किताब है ना भाई, वो किताब अपने आप तो शासन करेगी नहीं, उसके लिए तो उसको व्यवहार में लाने के लिए जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो संविधान को लागू करने का जो प्रक्रिया है वही जो है संविधान राज व्यवस्था का व्यवहारिक रूप है। तो इस प्रकार से संविधान को हम जो है किस प्रकार से लागू करेंगे उसका जो है विधिवत हम जो अध्ययन करते हैं वो हम राज व्यवस्था में करते हैं। जैसे संविधान में आर्टिकल 17 लिख दिया गया है और उसमें ये बात बताई गई है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है या अस्पृश्यता विधि द्वारा दंडनीय होगी। तो अब अस्पृश्यता क्या है, कैसे दंडनीय होगी, वो कैसे लागू होगा, उसको लागू करने में भी तो जटिल प्रक्रिया है। तो इसलिए जो है संसद अनुच्छेद 17 का प्रयोग करके कानून बनाएगी, अधिनियम बनाएगी। जैसा कि उसने अस्पृश्यता के अंत का जो अनुच्छेद है 17 उसका प्रयोग करके अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बनाया, जिसमें उसने बताया कि अस्पृश्यता क्या है, उसकी परिभाषा बताया। भाई ऐसे क्या मालूम कि कैसे जानेंगे कि अस्पृश्यता है क्या? तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम के तहत जो है संसद ने उसकी परिभाषा बताया और विधि बनाया, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे लागू होगा, इसमें क्या क्या प्रावधान होंगे, विधि बनाकर उसको बताया। इसका उल्लंघन करने पर क्या दंड होंगे, क्या दंड दिए जाएंगे, उसके बारे में विधिवत चर्चा की गई। इसी प्रकार जैसे अनुच्छेद 19(1) का प्रयोग करके सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार बनाई या संसद बनाई, सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया, जिससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सार्वजनिक संस्था से, किसी भी सरकारी संस्था से सूचना मांग सकता है। तो इस प्रकार से जो है संविधान को किस प्रकार से लागू करना है वो संसद का काम है। क्या संसद ही कानून बना सकती है? नहीं, संसद के अलावा न्यायपालिका भी कानून बना सकती है। कैसे? न्यायपालिका अपने निर्णयों द्वारा बहुत सारे कानून बना दी है। न्यायपालिका जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो भी उसके महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो कानून बन जाते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या केवल प्राणों की रक्षा या शरीर की रक्षा करने तक ही जो है सीमित है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार केवल इतना ही सीमित है? इतना सीमित नहीं है। उसने इसको डिफाइन किया, इसकी व्याख्या की, समय समय पे उसने अपने निर्णयों द्वारा बताया कि निजता का अधिकार, भोजन का अधिकार, पानी का अधिकार, स्वच्छता का अधिकार, चिकित्सा का अधिकार, ये सारे अधिकार भी जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आएंगे। विदेश जाने का अधिकार, लेकिन विदेश जाने के अधिकार में जो है युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो है राज्य व्यवस्था संविधान का व्यावहारिक रूप है। संविधान को किस प्रकार से लागू किया जाएगा उसका अध्ययन हम जो है राज्य व्यवस्था में करते हैं। अब हम पढ़ेंगे संविधान कितने प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। संविधान के प्रकार। संविधान के प्रकार या फिर वर्गीकरण। संविधान के कई प्रकार पाए जाते हैं, जैसे लिखित संविधान, अलिखित, नम्य या अनम्य, या इसे कह सकते हैं कठोर या लचीला संविधान। अगला निर्मित संविधान। विकसित संविधान। ठीक। लिखित संविधान कौन है? ऐसे संविधान जिनका अधिकांश भाग लिखा हुआ है वो संविधान लिखित संविधान होते हैं। जैसे भारत का अधिकांश जो भाग है वो लिखा हुआ है संविधान का, संविधान सभा द्वारा उसको लिख दिया गया है, इसलिए जो है ये लिखित संविधान हुआ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लिख ही दिया गया है, लेकिन मैक्सिमम चीजें जो है संविधान में लिख दी गई हैं, जिसके आधार पर देश का शासन चलाया जाता है। अलिखित संविधान। अलिखित संविधान वह होता है जिसका अधिकांश भाग लिखा नहीं रहता है, यानी कुछ ही भाग लिखा होता है। ऐसा नहीं है कि अलिखित लिखा है तो वो बिल्कुल लिखा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ भाग उसका भी लिखा हुआ है, लेकिन अधिकांश भाग नहीं लिखा है। यह ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनके आधार पर, जैसे राजा का बेटा राजा ही होगा, ये एक परंपरा जैसे ब्रिटेन में चली आ रही है, तो इसमें कुछ चीजें लिखी होती हैं लेकिन अधिकांश चीजें लिखित नहीं होती हैं। वो इसे न्यायालय के निर्णय होते हैं, लोकाचार होते हैं, उसके आधार पे जो है उसमें वो चीजें जुड़ती चली जाती हैं। ये अलिखित संविधान के लिए किसी भी संविधान सभा का गठन नहीं हुआ होता है, ये संविधान सभा में नहीं लिखा जाता, इसके लिए कोई सम्मेलन नहीं बुलाया गया है। जैसे ब्रिटेन का संविधान,
लिखित संविधान का हम उदाहरण समझ सकते हैं, भारत जैसे है। अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन हो गया। नम्य या अनम्य, या इसी को हम लचीला या कठोर कह सकते हैं। कठोर संविधान वो संविधान होता है जिसके अधिकतर, या फिर ये कहे कि जिसमें हम साधारण बहुमत से संशोधन नहीं कर सकते हैं, वो जो संविधान होता है वो कठोर संविधान होता है। जैसे कि अमेरिका का संविधान है, वहां पर जो भी संशोधन होगा वो विशेष बहुमत के आधार पर ही होगा। वो साधारण बहुमत से वहां पर बहुत मतलब साधारण बहुमत के हिसाब से वहां पे जो है संशोधन नहीं होता है संविधान में। लेकिन लचीला क्या है? लचीला ये है कि उसमें अधिकतर प्रावधान ऐसे होते हैं जिसमें साधारण बहुमत से ही जो है संशोधन हो जाते हैं, वो होते हैं लचीले संविधान। लेकिन भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान क्या लचीला है या फिर कठोर है? तो भारत का संविधान लचीला और कठोर का समन्वय, संतुलन अपनाया गया है भारत के संविधान में। न वो बहुत कठोर है, न वो बहुत लचीला है। संविधान में कुछ, भारत के संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो साधारण बहुमत से ही जो है संशोधन कर दिया जाता है उसका, और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनमें विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई अगर बदलाव लाना हो तो वहां पर हमको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। अगर किसी नए राज्य का निर्माण करना हो या उसके सीमाओं में चेंज करना हो तो हम साधारण बहुमत से ही उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कठोर और लचीला का मतलब भी समझ गए होंगे आप। निर्मित संविधान, निर्मित संविधान किसे कहते हैं? निर्मित संविधान कुछ जैसे कि लिखित संविधान से मेल खाता है। निर्मित संविधान, निर्मित संविधान जो है संविधान सभा द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। एक सम्मेलन, बाकायदा सम्मेलन बुलाया जाता है। उस सम्मेलन में जो है या सभा में जो है संविधान बहस होती है। उस बहस के आधार पे आर्टिकल लिखे जाते हैं, सारे जितने भी नियम होते हैं वो लिखे जाते हैं। जैसे भारत का संविधान है, भारत के संविधान एक संविधान सभा द्वारा लिखा गया, तो भारत का संविधान एक लिखित संविधान है। लेकिन जैसे ब्रिटेन का संविधान है, ये निर्मित संविधान नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई संविधान सभा नहीं बुलाई गई। अब विकसित संविधान कौन सा होता है? विकसित संविधान वो होता है जो जिसके लिए संविधान सभा नहीं बुलाई गई, बल्कि वो ऐतिहासिक परंपराओं के आधार पर, न्यायालय के निर्णयों के आधार पर, लोकाचार के आधार पे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो भी परंपराएं चली आ रही हैं उनके आधार पे इस संविधान का विकास होता रहता है, चीजें जुड़ती रहती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज संविधान और राज्य व्यवस्था में अंतर समझा, संविधान के प्रकार, उसके वर्गीकरण को समझा। आशा करते हैं कि यह हमारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ चीजें आपको नहीं समझ में आई हो या कुछ कमियां हो तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, और पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद।